बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, बिलाखिर इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दे दिया है। ये बड़ी खबर है भाई। फिर आप 10 अप्रैल को कौमी असम्बली में इस्तीफ़े देकर क्यों निकले थे? अब उनको होश आई है कि अगर हम बाहर रहेंगे तो शहबाज शरीफ मतलब राजा रियाज के साथ मिलकर अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत कायम कर लेंगे। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे इस्तदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ फिल4 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। इमरान खान साहब एक तो सरप्राइज़ ये देना चाहते हैं, हाथ पाँव मारेंगे कि चौधरी शुजात को तो उन्होंने और चौधरी परवेज़ इलाही को तो उन्होंने तकसीम करा दिया है। अब वो वर्क कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में से कोई आदमी 2-4 निकल जाएं ताकि मियाँ शहबाज शरीफ एतमाद का वोट न दे सके। दूसरी उन्होंने ये कहा है कि अगर हम बाहर रहे फिर शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत कायम कर लेंगे, वरना उनके लिए हम जाएंगे, टफ टाइम देंगे। चलिए, आप देर आयत दुरुस्त आयत, आपको कुछ तो ख्याल आया कि आपका असम्बली से बाहर रहना आपके अपने ख़िलाफ़ था। वो जिससे आपने इस्तीफ़े दिए मंजूर नहीं हुए, वो लोग आगे बैठ जाएंगे। तनख्वाहें तो ले रहे हैं पहले से ही, किसी ने इनकार नहीं किया कि हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, आपको ये बात हम पहले भी समझाते रहे, आप बहुत बड़े लीडर ज़रूर हैं लेकिन सियासी सूझबूझ से आप आ रही हैं। सियासत का तकाजा ये नहीं था कि आप नाराज़ होकर पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। आपका जोर नहीं चला, 7-8 महीने आपने जोर लगाया, कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं करा सके, ना प्रेशर इतना बिल्ड कर सके कि असम्बलियाँ टूट जाती। आपने अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, एक तो टूट गई और दूसरी को तोड़ने जा रहे हैं जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है। आपने मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरा सके। अब आप कहते हैं एतमाद का वोट लेंगे, तो हम देखते हैं। आपको इस बारे में भी बड़ी मायूसी होगी क्योंकि एतमाद का वोट लेने के लिए उनका भी होमवर्क मुकम्मल है, वो भी अपने किसी आदमी को बिखरने नहीं देंगे। उन्होंने फ़ारूक खान की अगवा की जो बात हुई है वो तो 12 सारी चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि आपकी हर हरकत का उनको इल्म है। आप किसी शख्स को अगवा करके वहाँ आदमी कम नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने लोगों को की हिफाजत के लिए सारे इंतजाम कर रखे। पेट्रोल की कीमतें नहीं साग डार ने बढ़ाई, हालांकि उनको बढ़ानी पड़ती थी, प्रेशर था बड़ा। $2 अरब का उनको कर्जा भी मिल गया है। कहा जाता है कि $2 अरब की तफसीलात ज़र भी कम हुई है। इस तरह के मसाइल को तो दरपेश हैं साग डार साहब को, लेकिन बड़े हौसले के साथ वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर ले जा रहे हैं और डिफ़ॉल्ट नहीं होने दे रहे। रही बात ये कि 271 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं कराया, उन सब की रुकनीत मातल हो गई है। ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट के अरकान है। अब देखते हैं कि ये लोग सारी अपनी चीज़ें गोशवारे कब तक जमा कराते हैं। इमरान खान साहब के लिए कहते हैं ना कि सिर सट के आ जाओ थले और उच्ची गल ना करो, तुसी असम्बली वापस आ जाओ, तुहानू कोई नहीं कहेगा। मुस्लिम लीग की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा हम वेलकम करते हैं, हम तो पहले से कह रहे थे कि आप असम्बली में आएँ। फिर यकीनन कायदे हस्ब इख्तिलाफ का मनसब तो फिर इमरान खान को मिल जाएगा। इमरान खान से फिर वहाँ असम्बली में बैठें और फिर नए गीत शुरू हो जाएगा, वही चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी इनके खिलाफ नारे लगेंगे, क्योंकि मुल्क की सियासत अब यही रह गई है, इश्यूज़ में तो बात ही को नहीं करते। और इमरान खान साहब को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन माशी बदहाली का शिकार है
اس کو نکالنے کے لیے جتنا زور لگایا جا رہا ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن چونکہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو اس بات پر خوش ہو کہ ڈیفالٹ ہی ہو جائے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ تو چلا نہیں سکے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے 7-8 ماہ کی حکومت کی وجہ سے ڈیفالٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے پیچھے 4 سال کی عمران خان کی محنت شامل ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنا طرز عمل تبدیل کریں، ورنہ آپ کے بارے میں تو انتظار ہو رہا ہے، جو آپ کو پیغامات مل رہے ہیں کہ ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، سرخ لائن آپ پر کھینچ دی گئی ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے خود الزام لگایا کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی چلے جائیں، کے پی کے میں جے یو آئی جوائن کر لیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی مل جل کر اگلا الیکشن جو ہوگا۔ آپ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے کچھ نشستیں تو دے گی پیپلز پارٹی کو، لیکن موسٹلی ساری نشستیں وہ خود لڑے گی، بڑا کڑاکے کا مقابلہ ہوگا۔ اب تک جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سخت مقابلہ ہے، لیکن جوں سیاسی منظر واضح ہوتا جائے گا، کھلتا جائے گا، اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر تو بڑا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی کوئی غیر معمولی طور پر اپنی کوئی نشستیں حاصل کر لے۔ لیکن اس سارے مسئلے میں، سارے منظر میں عمران خان صاحب کی اپنی کوششیں بھی شامل ہیں کہ اگر وہ تصادم کی کیفیت اختیار کیے رکھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جاری رکھی، تو پھر ان کا سیاسی مستقبل بھی تاریکی نظر آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں، اسمبلی میں بیٹھیں، اور اگست کے بعد ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخابات کی تیاری کریں۔ شکریہ۔